अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महान ग्रंथ है जिसमें आत्मा और परम सत्य का ज्ञान दिया गया है। अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को आत्म साक्षात्कार का उच्चतम ज्ञान प्रदान किया। इस गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि शरीर आता है जाता है, आत्मा न आती है न जाती है। इसका अर्थ यह है कि शरीर नश्वर है और समय के साथ बदलता रहता है, जबकि आत्मा शाश्वत, अजरमर और अपरिवर्तनीय है। शरीर आता है जाता है, शरीर की नश्वरता। शरीर पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है और एक निश्चित समय तक ही रहता है। जन्म के समय शरीर छोटा और कोमल होता है। समय के साथ यह बढ़ता है, परिपक्व होता है और फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। अंततः शरीर नष्ट हो जाता है और पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। शरीर की अस्थिरता के लक्षण। परिवर्तनशीलता। शरीर हर क्षण बदल रहा है। बाल सफेद होते हैं, त्वचा झुर्रियों से भर जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। मृत्यु का अटल सत्य। कोई भी शरीर अमर नहीं है, चाहे राजा हो या भिक्षुक, सभी को एक दिन शरीर त्यागना ही पड़ता है। शरीर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, यह केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण जीवित रहता है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है और पुराने को छोड़ देती है। आत्मा न आती है न जाती है, आत्मा की अमरता। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा सदा विद्यमान रहती है। वह जन्म नहीं लेती, न ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजरमर और अविनाशी है। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल गला नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा सदा समान रहती है, वह समय और स्थान से परे है। भगवद गीता में भी यही सिद्धांत है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। न तो यह कभी उत्पन्न हुई है न कभी उत्पन्न होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। आत्मा की विशेषताएं। अपरिवर्तनीय। आत्मा न बढ़ती है न घटती है, वह सदा एक समान रहती है। स्वतंत्र। आत्मा किसी से प्रभावित नहीं होती, वह संसार की घटनाओं से परे है। सर्वव्यापी। आत्मा न कहीं से आती है न कहीं जाती है, वह सदा विद्यमान रहती है। जैसे आकाश हर चीज के होने या न होने से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर के जन्म या मृत्यु से प्रभावित नहीं होती। आत्मा और शरीर का संबंध। भ्रम और जागरण। लोग क्यों सोचते हैं कि वे शरीर हैं? यह अज्ञान के कारण होता है। जब कोई स्वयं को केवल शरीर मानता है तो वह सुख दुख, भय और मोह में बंध जाता है। परंतु जब आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सभी बंधन टूट जाते हैं। अष्टावक्र का उपदेश। यदि तुम यह जान लोगे कि तुम केवल आत्मा हो तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कैसे जाने कि हम आत्मा हैं? ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। सुख दुख, हानिलाभ को समान रूप से देखें। यह माने कि जीवन एक यात्रा है, आत्मा का कोई अंत नहीं। मृत्यु का भय कैसे समाप्त हो सकता है? जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर आता जाता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का वास्तविक अर्थ। यह केवल आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन है। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह सदा बनी रहती है। कैसे मृत्यु के भय से मुक्त हों? आत्मा को जाने। जब यह समझ आ जाएगी कि हम आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। साक्षी भाव अपनाएं। जीवन और मृत्यु को एक समान देखें। अज्ञान का त्याग करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस सत्य को हृदय से स्वीकार करें। शरीर आता जाता है, आत्मा न आती है न जाती है का अंतिम संदेश। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा अजरमर है, इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। आत्मा के ज्ञान से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। यदि हम जान ले कि हम आत्मा हैं, तो संसार के सुख दुख हमें प्रभावित नहीं करेंगे।
तब हम सदा आनंद और शांति में रह सकते हैं। अष्टावक्र गीता का संदेश। तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। शरीर बदलता है, आत्मा सदा बनी रहती है। जब यह निश्चय कर लोगे तो सदा प्रसन्न रहोगे। शरीर आता जाता है, आत्मा सदा रहती है, इसे जानकर मुक्त हो जाओ। सब आत्मा है, ये निश्चय करके खुश रह को अब हम विस्तार से समझते हैं। अष्टावक्र गीता का यह महान वाक्य हमें आत्मज्ञान और अद्वैत, गैर अद्वैत के सर्वोच्च सत्य की ओर ले जाता है। यह कहता है कि पूरा अस्तित्व आत्मा ही है और इस सत्य को जान लेने से शाश्वत प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब कोई समझ जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है और केवल आत्मा ही वास्तविक सत्य है, तो वह मोह, दुख, भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। सब आत्मा है का अर्थ क्या है? अद्वैत वेदांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड आत्मा से बना है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वह सब आत्मा का ही विस्तार है। पृथक अस्तित्व केवल अज्ञान यानी माया के कारण प्रतीत होता है। अद्वैत का सिद्धांत। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो कि केवल आत्मा ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है, तो तुम सदा सुखी रहोगे। आत्मा एक ही है, वह अनेक नहीं हो सकती। व्यक्ति, वस्तुएं, घटनाएं सब आत्मा के ही अलग अलग रूप हैं। जब कोई देखता है कि हर जगह केवल आत्मा है, तो उसे किसी चीज से डरने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मा का वास्तविक स्वरूप। आत्मा अजरमर और शाश्वत है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, नहीं मरती है। यह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर आता जाता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह सदा एक समान रहती है। आत्मा ही परम सुख और आनंद का स्रोत है। संसार के सुख दुख केवल माया के खेल हैं। जब कोई आत्मा को जान लेता है, तो उसे बाहरी चीजों से सुख पाने की जरूरत नहीं रहती। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति स्थायी आनंद और शांति का अनुभव करता है। आत्मा सर्वव्यापी और निर्लेप है। आत्मा हर जगह है, यह किसी सीमा में नहीं बंधी है। जैसे आकाश को कोई दूषित नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा को कोई छू नहीं सकता। शरीर, मन, विचार, ये सभी आत्मा के ऊपर पड़ने वाले अस्थायी परिवर्तन हैं, लेकिन आत्मा स्वयं अडोल रहती है। कैसे जाने कि सब आत्मा है? स्वयं को शरीर और मन से अलग माने। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तो व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार के सुख दुख से प्रभावित न हो। सुख और दुख केवल मानसिक अवस्थाएं हैं, आत्मा सदा समान रहती है। जैसे लहरें समुद्र पर आती जाती हैं, वैसे ही सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन आत्मा अडोल रहती है। दूसरों को आत्मा के रूप में देखें। जब कोई जान लेता है कि हर प्राणी, हर वस्तु आत्मा ही है, तो वह किसी से द्वेष नहीं करता। तब प्रेम, करुणा और संभाव प्रकट होता है। ध्यान और आत्मचिंतन करें। ध्यान के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूं और हर जगह आत्मा ही है। ध्यान में यह अनुभव होता है कि कोई भेद नहीं है, केवल एक ही चेतना व्याप्त है। निश्चय करके खुश रह का रहस्य। क्यों लोग दुखी रहते हैं? लोग संसार को वास्तविक मानकर उसमें सुख खोजते हैं। जब उन्हें इच्छित वस्तुएं नहीं मिलती, तो वे दुखी हो जाते हैं। यदि उन्हें यह सत्य समझ में आ जाए कि सब आत्मा ही है, तो दुख की कोई संभावना ही नहीं रहती। कैसे यह निश्चय करें कि सब आत्मा ही है? इसे केवल बौद्धिक स्तर पर मानना पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव करना आवश्यक है। जब ध्यान और आत्मचिंतन द्वारा यह अनुभूति हो जाती है कि मैं आत्मा हूं और यह संपूर्ण सृष्टि भी उसी आत्मा का ही विस्तार है, तब आनंद स्वतः प्रकट होता है। आनंद कैसे स्वाभाविक हो सकता है? संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह आत्मा के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं करता। कोई जीत जाए या हार जाए, कोई वस्तु प्राप्त हो या खो जाए, आत्मा सदा एक समान रहती है। जब यह निश्चय हो जाता है कि केवल आत्मा ही सत्य है, तो मन स्थिर और आनंदमय हो जाता है। सब आत्मा है, ये निश्चय करके खुश रह का संदेश। यह संपूर्ण जगत आत्मा से बना है। जब कोई इसे जान लेता है, तो संसार का भेद मिट जाता है। फिर कोई अपना पराया, अच्छा बुरा, सफलता असफलता में नहीं उलझता।
आत्मा को जानने से शाश्वत आनंद मिलता है। बाहरी सुख दुख केवल भ्रम है, आत्मा में स्थित व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। वह स्वयं को शरीर नहीं, केवल आत्मा मानता है। अष्टावक्र गीता का संदेश। जब तुम जान लोगे कि सब आत्मा ही है, तब तुम्हारे दुख और भय समाप्त हो जाएंगे। इस सत्य को निश्चय कर लो और सदा आनंद में रहो। सब आत्मा है, इसे जानो और मुक्त हो जाओ। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है। आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक गहन ग्रंथ है, जिसमें जीवन के वास्तविक सत्य को समझाया गया है। इस ग्रंथ का यह महान वाक्य, प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है, यह बताता है कि संसार के सभी लोग किसी न किसी चीज को पाने के प्रयास में लगे रहते हैं और इसी कारण वे दुखी रहते हैं। लेकिन इस सत्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। प्रयास और दुख का संबंध। लोग क्यों प्रयास करते हैं? संसार में हर कोई सुख पाने के लिए प्रयास कर रहा है। कोई धन के लिए प्रयास करता है, कोई मान सम्मान के लिए, कोई प्रेम पाने के लिए और कोई मोक्ष के लिए। लेकिन जितना अधिक प्रयास होता है, उतना ही अधिक मन अशांत होता जाता है। प्रयास का मूल कारण इच्छाएं। इच्छाएं व्यक्ति को लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो दुख होता है। जब इच्छा पूरी हो जाती है, तब भी मन को और अधिक की चाह बनी रहती है, जिससे व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। सांसारिक प्रयास अंततः दुख का कारण क्यों बनते हैं? किसी भी चीज को पाने का प्रयास हमें भविष्य में धकेलता है, जिससे वर्तमान का आनंद चला जाता है। जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक तनाव बढ़ेगा। जब मन हमेशा किसी चीज की तलाश में रहेगा, तो शांति कभी नहीं मिलेगी। इसको कोई नहीं जानता है, अज्ञान और भ्रम। लोग प्रयास को ही जीवन समझते हैं। संसार में हर कोई सोचता है कि यदि मैं प्रयास करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सुख प्रयास में नहीं, बल्कि प्रयास छोड़ने में है। सच्चे सुख का स्रोत क्या है? सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। जब व्यक्ति प्रयास छोड़ देता है और स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, तभी उसे वास्तविक आनंद मिलता है। प्रयास छोड़ने का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कुछ करना ही छोड़ दें, बल्कि मन की बेचैनी और इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दें। सहजता से जीवन को स्वीकार करें और उसमें प्रवाहित हों। प्रयास से मुक्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति। सहजता का मार्ग। जब हम किसी चीज को पाने के लिए प्रयास नहीं करते, तब शांति अपने आप आ जाती है। आत्मा में स्थित व्यक्ति बिना किसी चिंता के आनंद में रहता है। मैं जो हूं, वही पर्याप्त है, यह समझने से शांति मिलती है। हम पहले से ही पूर्ण हैं, लेकिन हम बाहर सुख ढूंढते रहते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही सब कुछ हैं, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। ध्यान और आत्मचिंतन से प्रयास की बेचैनी समाप्त होती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसे कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब सच्चा सुख प्रकट होता है। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है का संदेश। जितना अधिक प्रयास करोगे, उतना अधिक दुखी रहोगे। प्रयास हमें कभी भी पूर्ण संतोष नहीं दे सकता। जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक बेचैनी और तनाव बढ़ेगा। शांति प्रयास में नहीं, प्रयास छोड़ने में है। जब हम संसार की चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद मिलता है। सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि वर्तमान में जीने में है। अष्टावक्र गीता का संदेश। जो व्यक्ति प्रयास छोड़कर सहजता में जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है, तो मन शांत और आनंदित हो जाता है।